नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं एलके निषाद, फाउंडर डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट्स। आज मैं एक केस स्टडी लेकर आ रहा हूँ। सृजन एकेडमी दुर्ग, हरिराम वर्मा फाउंडर डायरेक्टर। इनका केस फाइल में डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा इनका कहानी क्या क्या है। 2016 में ये खोले, हालांकि उससे पहले भी कोचिंग थी, बंद कर चुके थे, फिर खोली 2016 में। 2016 में ये खोले और इनका खेल शुरू होता है। ये पहले भी ऐसे स्टूडेंट जो इनके केवल प्री टेस्ट सीरीज़ में गलती से बैठ गए, उनको अपना प्री बताते थे, वही बता कर स्टूडेंट को आकर्षित करते थे। फिर एक समय आया लॉकडाउन, उससे भी पहले ऐसे बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन का प्रचार किया जो इनके ना प्री पढ़े ना कभी मेंस पढ़े। एक सामने उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, ये प्रचार इनका जाता है पॉम्पलेट में और दुनिया भर का। यह है मनोज सिंह, बहुत सृजन का ये प्रचार करते थे। अब वो पता नहीं क्या कनेक्शन है, इनकी मित्रता है, क्या है, कैसा है, पार्टनर है या मुझे नहीं मालूम। ये बहुत प्रचार करते थे क्योंकि मैं जानता था कि मनोज सिंह ना तो इनके यहाँ प्री पढ़े हैं ना मेंस पढ़े हैं। मैंने पूछ लिया। अब ये जान गए कि मैं जानता हूँ, तो इन्होंने जिनको जवाब देना पड़ा। मैंने मेंस टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू दिया था वहाँ से। तो आपको सही लगता है कि आप लोगों को फ़ोटो का प्रचार कर छात्रों को प्री और मेंस के कोर्स के लिए फांसा जाता है। और ये शुभ काम हरि वर्मा बहुत अच्छी तरह से 2017 से करते आ रहे हैं। अब देखिए, एक और चीज़ बताता हूँ, ये क्यों गलत है। फिर कुछ कोचिंग वाले कहेंगे मेंस टेस्ट सीरीज़ दिया और इंटरव्यू दिया तो हमें चयन करने का अधिकार है। तुम बताओ कि केवल मैं ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे चयन है, तुमने प्री और मेंस पढ़ा के इनको पढ़ाया है। तुमने क्या योगदान है तुम्हारा? ये पहले से ब्रिलियंट है, प्री और मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं। प्री और जो है ये मेंस टेस्ट सीरीज देने से आप जो है इनका चयन का क्रेडिट लेंगे बिना पढ़ाए? इधर देखिए, अगर ऐसा है तो इसको पढ़िए। कोचिंग संस्थाओं पर गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए जुर्माना कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं, यदि जिस दिन मैं केस ठोकूंगा, हरि वर्मा जिस दिन मैंने केस किया, वो इस आधार पर हरि वर्मा जो है वो अपराधी सिद्ध होंगे, क्योंकि जो भ्रामक प्रचार कर किसी को ठगी करना ये अपराध होता है। देखिए ये मामला, देखिए आप पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के भ्रामक विज्ञापन देकर गुमराह करने के मामले में 2 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया। ये देखिए, विजन IAS और एक बाजीराम, और ऐसे बहुत सारे हैं। इकरा IAS पर भी ऐसा हुआ है और बहुत सारे हैं। देखिए, जुर्माना लगाया है। CCPA को जांच में पता चला कि उसके यहाँ के सफल जैसा प्रचार किया जाता है, जैसे हरि वर्मा कर रहे हैं, जैसे राजपूत ट्यूटोरियल्स करते हैं, जैसे टुटेजा करते हैं, जैसे पटेल, जैसे दिल्ली आयस करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये गोरख धंधा पूरे देश भर में फैला है। 143, ये भी हरिराम वर्मा की तरह 143 अपने UPSC चयन बता रहे होंगे कि किसी छात्र ने एडमिशन लिया, उसे बाद में पता चला कि वो भ्रामक प्रचार और फर्जी चयन फोटो का शिकार हो गया, केस दायर कर दिया। तो जांच में पता चला 111 उम्मीदवार। ये जो मॉक इंटरव्यू है ना, जो हरिराम वर्मा, राजपूत ट्यूटोरियल्स, टुटेजा, दिल्ली IAS, कोई कोचिंग के नाम ले लो, ये जो मॉक इंटरव्यू लेते हैं, असल में ये चालाकी से उनके फोटो और फॉर्म हासिल कर अपना चयन बताने का उपक्रम होता है। उपक्रम कि न प्री पढ़ा न मेंस पढ़ा, और चालाकी से एक मॉक इंटरव्यू, एक मेंस का जो चयनित छात्र होता है वो 7 जगह 8 जगह जाता है, वो जहाँ मौका मिले वहाँ जाता है। इसीलिए फ्री मॉक इंटरव्यू क्लास तक चलाए जाते हैं ये जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, क्योंकि इन्होंने जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो 200, 500, 1000, 3000 छात्र अपने फर्जी चयन फोटो और प्रचार से इकट्ठा किए हुए हैं, उनमें तो बेचारों का प्री तक नहीं निकलता उस अनुपात में। तो लेकिन इन्हें अपने चयन तो बताना है, क्योंकि वो भीड़ तो उसी से आती है। तो वो चयन के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू को अपना हथियार बनाते हैं, क्योंकि जिनको प्री और मेंस पढ़ाया, पता चला 3000 लोगों में 100 ही का प्री निकला। तो 3000 में 100 क्या हुआ? 3000 में 100 प्री, 5% भी नहीं है। अब देखिए, अब आगे इनका किस्सा बताता हूँ। इनकी कोचिंग की भीड़ कैसे आई। ये 2000 लॉकडाउन से पहले इनकी फीस होती थी 21,000 प्री और मेंस मिलाकर। 2019 लॉकडाउन में ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज चलाया और मॉक इंटरव्यू भी चलाया उस समय इन्होंने, भाई साहब ने। तो जितने ब्रिलियंट छात्र हैं, उस समय कोई भी मॉक इंटरव्यू मेंस टेस्ट सीरीज चला नहीं रहा था लॉकडाउन के समय। इन्होंने रास्ता अपनाया, है ना। 2019 बिना पढ़ाए, आप देखिए, उनसे पूछिए, जितने फोटो दिखा रहे हैं इनमें से 2 तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। अब आप बाकी जो है उनका पता लगा लीजिए, उनसे प्रमाण मांगिए आप कि किस वर्ष इन्होंने प्री किया है
मेंस किया है, प्रमाण दीजिए। आप ऐसे तो बहुत फ़ोटो खींचते हैं ना अपने ये क्लास का, पोस्ट करते रहते हैं, इनसे प्रमाण मांगिए। इनके चयन से पहले ये क्लास का फ़ोटो खींचते हैं, उनमें दिखाएं कि ये छात्र व प्री या मेंस की क्लास कर रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज़ का फ़ोटो नहीं दिखाना, से बोलो क्लास का, और 3-4 फ़ोटो दिखाएं, और टेस्ट सीरीज़ का ना हो। और उस बैच के जो छात्र से उनसे पूछिए कि क्या इन्होंने प्री या मेंस किया है। आपको पता लगेगा कि एक छात्र ने भी प्री और मेंस नहीं किया, और ये इन फोटों का इस्तेमाल करके चालाकी से प्री और मेंस के लिए, अब देखो 2019 के बाद की स्थिति, जब इसने ये चालाकियां कर ली तो उसके बाद इसकी प्री की फ़ीस 20,000 हो गई, मेंस की फ़ीस 20,000 हो गई। जिसकी औकात प्री की 10,000 की नहीं थी, वो इस तरह से फर्जी चयन फ़ोटो बताकर वो अब उसकी फ़ीस बढ़ गई, और लोग उस आभा मंडल में फंस कर जाएंगे। अच्छा, इन्हें सेमिनार में भी बुला लिया। अच्छा, इनकी अब मैं बात करता हूँ, नीर निधि नंदेहान रैंक 1 इनके चयन। चलिए इस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। नीर निधि नंदेहा, इन्होंने पोस्ट डाला, देखिए, आई हैव बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ फ्रॉम वेयर डिड आई। ये कुछ नहीं है, ये इनके प्रचार का माध्यम है, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह यहाँ अपनी दोस्ती निभाई है। जहाँ जहाँ इनका जमता था उनके लिए इन्होंने भी प्रचार किया है। अब वो प्रचार, स्टूडेंट भी जो सेलेक्टेड होते हैं वो बहुत तरीके से कोचिंग का प्रमोशन करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोचिंग वाले 5 लाख दे दिए तो स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा हुआ तो जाके बोल देगा मैंने यहाँ पढ़ा है, मैंने यहाँ प्री किया है, मैंने यहाँ ये किया, मैंने ये किया, ऐसा बोल दिया जाता है। इनके विषय में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, ठीक है। इसमें देखिए, लकी सर, ये यूनिक एकेडमी भिलाई में बड़ा तामझाम बहुत प्रचार किए, लाखों के प्रचार किए, बड़ा प्रचार, मतलब इतना प्रचार तो, इतना पैसे तो मैं 5 साल में कमा नहीं पाया जितना इन्होंने प्रचार किया यहाँ कोचिंग खोल के, लेकिन 1 साल में बंद हो गई। जितने छात्र थे वो वहाँ से ठगा महसूस किया और वो आना ही बंद कर दिया, कोचिंग बंद हो गई। लेकिन अब देखिए, बड़ी इनका लक्की सर का भी इन्होंने नाम ले लिया, ताकि और उसके बाद इन्होंने निमंत्रण भेजा यूनिक एकेडमी ने, ये वहाँ गए भी, यूनिक एकेडमी का ऐसा वीडियो जारी कर दिया ताकि चलो भैया 100-500 बच्चे आ जाए, धंधा शुरू हो जाए। अब ये आप देखिए सेल्फ स्टडी। अब इधर देखिए टेस्ट सीरीज, कंपटीशन कम्युनिटी ऑफर्ड द बेस्ट मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये इन्होंने इसका भी नाम ले लिया। इन्होंने पढ़ा नहीं है यहाँ, है ना, लेकिन इस केवल टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू आपने देखा, भ्रामक प्रचार है ये। किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन में किसी ने इंटरव्यू से श्रेय लिया तो उस पर वो अपराध है, और कंज्यूमर फोरम ने केस दर्ज किया है। अब देखिए, हरिराम सृजन एकेडमी की बात आती है। हरिराम भी NITN है, बी किया है, और ये भी NITN है, NITN से क्लब होता है। अब देखिए आगे, दुर्ग ज्वाइन मेंस टेस्ट सीरीज फॉर जुलाई 2021, ये डेट याद रखिए, जुलाई 2021, एज नो अदर मेंस टेस्ट सीरीज वेयर अवेलेबल। उस समय कोई मेंस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। देन वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, अब ये तारीफ जो है ये हो सकती है, निश्चित रूप से कर सकते हैं। NITN एक क्लब होता है, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। क्या समीकरण है अंदर के पीछे के मुझे नहीं मालूम, है ना, जैसा भी ये कर दिया। हैड ऑलरेडी गिवन माई मार्च 2021 मेंस, इनके पास मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले 2021 का मेंस दे चुके, जिसमें वो सेलेक्ट हो गए रैंक 1। मेंस टेस्ट सीरीज बाद में दिया। कैसे, फिर हरिराम वर्मा ने 2019 फाइनल सिलेक्शन में टॉपर का अपना अचीवर बता के बच्चों को फांसा। ये फोटो दिखाकर, ये 2019 में ये फोटो दिखाकर हरिराम वर्मा ने बहुत सारे बच्चों को फांसा है, जो कि भ्रामक प्रचार है और अपराध है। आप समझ रहे हैं? इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं दावा है मेरा, इसमें से कोई एक गलती से मिल जाए, गलती से, ये PSC और ये दिख रहा है ना, गलती से मिल जाए जो इसके यहाँ प्री या मेंस पढ़ाओ। लेकिन ये इतने लोगों का ये फोटो, किसी कोई मित्रता में अपना फोटो देता है, किसी को कोचिंग संस्थान क्या क्या करती हैं, कोचिंग संस्थान पैसे देती हैं, ये लो भाई 50,000 मेरा अपना फ़ोटो दे दो, फॉर्म दे दो, साइन कर दो, और आप कभी आपको बुलाऊंगा तो मेरे यहाँ बोल दीजिएगा कि आपके चयन में मेरा। ये बड़े बड़े दिल्ली में UPSC के लिए जो टॉपर्स होंगे ना, 2 से 5 लाख, 10 लाख या 25, ये अगर कोई टॉपर हो गया तो 50 लाख तक की बोली लगती है, क्योंकि वो जो आकर कोचिंग में बोल देगा, वो फ़ोटो फॉर्म साइन करके दे देगा कि ये इस फलाना संस्थान से पढ़ा है, तो वो एक फ़ोटो 1000 स्टूडेंट फांस कर देगा। 1-1 लाख 1000 कितना इनकम हो जाता है सोचिए। तो इन्वेस्टमेंट है ये, कि अगर आप किसी को 1 करोड़ भी दे दें तो 1 करोड़ से आप 100 करोड़ कमा सकते हैं।
ये है कोचिंग तंत्र में मक्कारी और भ्रामक प्रचार का जाल। देखिए ये यहाँ से इनकी गाड़ी, अब ये क्या करते हैं, ये करंट की किताब छापते हैं। करंट की किताब के पीछे भी ये सारे मक्कारी चैन के फ़ोटो छापते हैं क्योंकि इनकी किताब बिके। अब कोचिंग चलाने के लिए भी ये मक्कारी करते हैं। मैं उन सारे छात्रों से जो आप अभी पढ़ रहे हैं या जो आप पिछले साल पढ़े हैं, पिछले 2 सालों में पढ़े हैं, आप प्रमाण मांगिए, अपने आसपास के छात्रों को ढूंढिए कि किनका किनका प्री निकला था। आप देखेंगे कि आपके आसपास से उन छात्रों का प्री तक नहीं निकला, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में अचानक ये सब इनके चयन हो जाते हैं। अरे यार हरि वर्मा सुधर जा, मैं लाइव आकर ना दुर्गति का डालूंगा मैं तेरी, ठीक है। कंपटीशन कम्युनिटी की मक्कारी तो उसकी दुर्गति तो मैंने की है, और जहाँ उसने दुर्गति छोड़ी नहीं तो एक बार और कोचिंग में घुसकर लाइव करूँगा और जिसे जो करना हो कर ले। मैं बताऊंगा कि इतने चयन फोटो जो आप डीएसपी डिप्टी कलेक्टर के लगाते हैं, एक छात्र तुम्हारा पढ़ाया हो नहीं, सब मक्कारी से या तो फोटो खरीदे गए हैं या टेस्ट सीरीज या फ्री मॉक इंटरव्यू से इकट्ठा किए हो, और तुम मासूम कॉलेज से निकले बच्चों को फांस रहे हो 50,000 60,000 उनको ठग कर कमाने के लिए, है ना। सहायक प्राध्यापक ये छोड़ो आप भाई, या तो छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये जानबूझकर छत्तीसगढ़ की क्लासेस चलाई जाती है ताकि उनमें से छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में छत्तीसगढ़ आता है, कोई क्लास ज्वाइन कर लेगा तो फिर सहायक प्राध्यापक इनके चयन होगा। अरे यार सहायक प्राध्यापक बना दिया तूने छत्तीसगढ़ पर पढ़ा के, क्या पढ़ाता है? अच्छा एक बात बता हरि वर्मा, तू दुनिया भर के ड्रामे करता है, दुनिया भर के ड्रामे, ये ड्रामे वो ड्रामे, फर्जी चयन फोटो, और वो अवार्ड भी खरीद लिया तूने, न्यूज़ चैनल वाला जो ऐसे दांत दिखाते हुए गवर्नर के साथ खड़ा हुआ है। तो बताएगा बच्चों करे कि पैसे में बिकता है वो, है। तू पटेल, संकल्प, कल्पवृक्ष, पाथ वर्षों से मूर्ख बनाते आए हो। ये अवार्ड खरीद खरीद करके मीडिया हाउस जो अवार्ड बेचती है, जिसे आप में से जिसे जानना हो ना, मुझे 9 मैं नंबर देता हूँ आपको, मैं प्रमाण दूँ कि जो अवार्ड का खेल आपको वर्षों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये अवार्ड का खेल, इसमें मैसेज कर लीजिएगा 9589664191। आपको एक प्रमाण मिलेगा कि किस तरह अवार्ड बेचे जाते हैं और किस तरह मुख्यमंत्री के साथ इन लोगों ने पैसा देकर अवार्ड खरीदा है, और मुख्यमंत्री साहब के साथ ऐसे फ़ोटो खींच के आपको 12-13 वर्षों से मूर्ख बनाए। इस तरह से भीड़ इकट्ठी की है, और जब भीड़ आ गई तो फर्जी तरीके से इन्होंने चयन सूचियाँ बनाई हैं, और इस तरह से ये बड़े करोड़पति, अरबपति और प्रतिष्ठित संस्थान बने बैठे हैं। ये नीर निधि नंदिया, अच्छा देखिए एक और चीज़ यहीं पर, मैं एक और, ये नीर निधि नंदिया अकेले या नहीं, 6 कोचिंगों ने छापा इनका फोटो, पता नहीं कहाँ कहाँ फोटो दे आए हैं ये। रुकिए इधर आइए, अभी आपको हम एक और महाशय से मिलाते हैं। ये एक और महाशय आपको कहीं पर दिखेगा, आगे चलिए, ये देखिए, ये हो गया राजपूत एकेडमी, एक और नाम लिया है, इनकी सूची बहुत लंबी है। गेव ओनली 1 मॉक इंटरव्यू, ये देखो इन्होंने राजपूत एकेडमी का नाम लिया है, वही चित्रकांत राजपूत, श्रीमान चित्रकांत राजपूत, गेव ओनली 1 मॉक इंटरव्यू, है ना। अब देख लो आप, ये देख लो आप, यहाँ पढ़ लोगे, इधर आओ, लीजिए राजपूत के होनहार एक मॉक इंटरव्यू क्लास गए, और इन्होंने तुरंत ऐसे रैंक 1 रैंक 2 ऐसे डिप्टी कलेक्टर दिखाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी 90% तो लिख लीजिए आप, लिख लीजिए आप, 90% छात्र जो ये चयन बता रहे हैं इनके यहाँ प्री मेंस पढ़े ही नहीं है। मॉक इंटरव्यू बड़ा सूट बूट पहन लिया जाता है और बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है, करोड़ों रुपए ठगी की जाती है, डकैती की जाती है। एक चोर एक डकैत, वो स्पष्ट समझ में आता है उसने अपराध किया है, लोग उसे गाली देते हैं, लोग उसे अपराधी समझते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस शिक्षा इतना घटिया धंधा बन चुका है, इन लोगों ने बनाया है, जो सूट बूट पहन के आपको आते हैं ना शिक्षक बन के, इनसे बड़ा डकैत कोई नहीं है। और ये सफ़ेद पोश डकैत हैं, उनसे घृणित लोग हैं ये, क्योंकि ये बेरोजगार छात्रों को ठगी कर कमाते हैं, डकैती करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, पूछ लीजिएगा, हाँ भैया ये कब पढ़े, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये आपको हर जगह फोटो मिलेंगे, हर जगह देखिएगा। तो अब सृजन के छात्र जो भी आप अभी प्रचार में फंसने वाले हैं, मांगिए। और हरि वर्मा मैं कह रहा हूं
और मुझे वीडियो में प्रमाण देना। बच्चों को प्रमाण मत देना, तो बच्चों को बहकाएगा। तो बच्चों को शुरू से मूर्ख बना रहा है तो उनको बहका लेगा। 19-20 साल के कॉलेज के लड़के पहुंचे, बेचारों के पास उतना दिमाग कहाँ, तो फिर उन्हें बहका लेगा, है ना। जो व्हाट्सअप में जो भूमिका बनाता है, ये सृजन एकेडमी छा गया, सृजन एकेडमी ये, तो तू बच्चों को मूर्ख बना, नए नए बच्चों को जिन्हें जानकारी नहीं है। वीडियो जारी कर, बता ये जो फ़ोटो तूने लगाए हैं, बता अपने बच्चों को, ये फ़ोटो जो तूने लगाए हैं, ये प्रचार जो किया बच्चों को फांसने के लिए, भी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में भर के तूने प्रचार किया है ना, सोशल मीडिया में तो डाला नहीं, क्यों नहीं डाला? देखो इसको, देखो इसको, इसकी चालाकी देखो। ओहो, वो वाला नहीं आया, ये देख लिया आप। सोशल मीडिया में वो है मेरे पास, सोशल मीडिया में इसने पोस्ट डाला। इसने ना ये जो प्रचार है, ये इसके पीछे वाला हिस्सा की बैच शुरू हो रहा है फलाना ये वो, उसका सोशल मीडिया में प्रचार किया, लेकिन इसका नहीं डाला। जानते क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में डालता तो इसको पता है एक आदमी है जो टुटेजा हो, राजपूत हों, दिल्ली IAS हो, उनके फर्जी वालों को उधेड़ कर रख देता है। ये मेरे डर से नहीं डाला इसने, लेकिन इसने क्या किया, इसने 40,000 50,000 पॉम्पलेट छपवाए और इसे न्यूज़पेपर में बंटवा दिया। अब सब तो सोशल मीडिया में होते नहीं हैं, तो बहुत सारे गांव के बच्चे, इधर उधर के बच्चे, इनको सीधे ये पॉम्पलेट मिलेगा और इसके झूठे आभा मंडल बनाए गए आभा मंडल में फंसेंगे और जाके प्री में एडमिशन लेंगे, मेंस में एडमिशन लेंगे, जो इन्होंने इन्हें पढ़ाकर चयन ही, जो जिसे इन्होंने तैयार ही नहीं किया। यह है मक्कारी। और इसी तरह मक्कारी के साथ राजपूत हो, दिल्ली IAS हो और दिल्ली IAS, इन सब के साथ मैं आऊँगा। अगर आपको जाके देखना है बड़े बड़े नाम जिनके आभा मंडल में आप ठगे जाते हैं, अगर उनका केस जानना है तो ये पहला केस फाइल हो गया है ना। राजपूत का डिटेल में लेके आ जाऊँगा, कब इन्होंने कैसे कैसे छात्रों को मूर्ख बनाया, ठगी की है। और ये तो अभी फ़िलहाल सृजन के लिए था। अगला किसी और कोचिंग के केस के साथ आऊँगा, प्रमाण के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।